हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 1 मार्च 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 व्यक्ति मिया, अलेक्जेंडर, सोफिया, लियाम, ओलिविया और एथन एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहले 6 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए 4 पर्सन की इस प्रकार होती है और 5 और 6 यहाँ पर ऐसे बैठाएंगे और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो सभी पर्सन का ये राइट हो जाता है और यहाँ पर सभी पर्सन का ये लेफ्ट हो जाएगा। अब आगे रीड करेंगे। कह रहा कि मिया एथन के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो यहाँ पर यदि एथन को बैठाते हैं तो एथन के ठीक दाईं ओर मिया बैठी, अर्थात मिया को यहाँ पर बैठाएंगे। आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहा कि सोफिया एथन के विपरीत बैठी है। तो देखिए एथन के विपरीत में सोफिया है तो सोफिया को यहाँ पर बैठा देते हैं, सामने यहाँ पर आएगी। फिर आगे देखिए अलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। आगे रीड करेंगे। और अलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं तो अलेक्जेंडर को यहाँ पर बैठा देते हैं, यहाँ पर अलेक्जेंडर बैठेगा और ओलिविया इसी के सामने यहाँ पर ओलिविया को बैठा देंगे और लियाम को बैठा देते हैं यहाँ पर। अब इस तरह से सभी पर्सन देखिए यहाँ पर इस सेट हो गए हैं। आगे कह रहा कि ओलिविया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, बैठी है। तो ओलिविया के ठीक दाईं ओर यदि चलेंगे तो एथन यहाँ पर देखिए बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो पहला कथन देखिए, कुछ एल एस है। तो यहाँ पर कुछ एल एस है तो देखिए ये कट करेगा एक दूसरे को, ये डायग्राम, ये एल को इंडिकेट करेगा, ये एस को इंडिकेट करेगा। सेकंड कथन है, सभी टी एस है। तो सभी टी एस है तो टी को अंदर कर देते हैं और यहाँ पर ये टी को इंडिकेट करेगा। अब देखिए कह रहा कि कोई टी एल एन नहीं है। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव यहाँ पर कंक्लूजन ये गलत होते हैं, अर्थात ये दोनों यहाँ पर गलत है। कोई एस टी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर देखिए विकल्प 4 करेक्ट है। कोई भी निष्कर्ष कथनों का अनुसार नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो ये इस लाइन को पहले यहाँ पर एक खींच देंगे, ये मिलान कर देते हैं और यहाँ पर देखिए एक वर्ग और बनाएंगे और ये इसको फिल कर देंगे और जस्ट इसके नीचे एक वृत्त होगा। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ग यहाँ पर बनेगा और ये इसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपको इस आकृति को सर्च करना है विकल्प में, तो फर्स्ट विकल्प ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार देखिए रोम इटली की राजधानी है उसी प्रकार मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह स्पेन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर एक वर्ग बनाएंगे और एक वर्ग यहाँ पर बनाएंगे और देखिए ये एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ये जैसे बना तो सेम यहाँ पर भी बनाया जाएगा, अर्थात इसका डायरेक्शन मतलब ऐसे ही रहेगा, सेम जैसे ये बना हुआ सेम डायरेक्शन रहेगी एक तरफ। तो इसको आपको विकल्प में सर्च करना है। तो देखिए इसका विकल्प देखेंगे थर्ड करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए वृत्त भी बनाना होगा, ये सर्किल ये पूरा करना होगा यहाँ पर, तो ये वृत्त भी यहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड में देखिए यहाँ पर देखिए एक लाइन और यहाँ पर खींच करके ये देखिए इस तरह से पूरा कर दिया। फिर थर्ड में जाएंगे तो ये इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं था। फोर्थ में देखिए यहाँ पर इस लाइन को इस तरह ड्रा करके और यहाँ पर भी ड्रा कर दिया है। फिफ्थ में जब जाएंगे यहाँ पर तो इसको यहाँ से ड्रा करेगा तो अर्थात ये आकृति फिफ्थ में आएगी। तो देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सहकर्मी ऑस्कर, पॉल, क्वीन, रेचल, सोफी और टायलर एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5 6 इस तरह बैठाएंगे और ये केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो सभी पर्सन का ये लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड सभी पर्सन का राइट होगा। अब आगे देखिए रीड करेंगे। कह रहा कि ऑस्कर पाल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यदि यहाँ पर पाल को बैठाएंगे तो इसके ठीक दाईं ओर आस्कर बैठा है, आस्कर यहाँ पर बैठेगा। आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। देखिए कह रहा रेचल आस्कर के बगल में नहीं बैठी है। तो आस्कर के बगल में यहाँ पर रेचल को नहीं बैठाएंगे, बाकी रेचल को यहाँ पर इन तीनों जगह पर बैठाया जा सकता है। तो आगे रीड करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा कि सोफी जो पाल के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो सोफी पाल के ठीक बाईं ओर बैठी है।
आगे कह रहा है कि टायलर के ठीक दाईं ओर बैठी, तो टायलर यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ टायलर बैठा देंगे। अब देखिए रेचल को यहाँ पर बैठाएंगे, क्योंकि रेचल आस्कर की पड़ोसी नहीं, तो रेचल यहाँ पर बैठेगी। अब आस्कर के जस्ट बगल में एक पर्सन और बचा, तो क्वीन, तो क्वीन को यहाँ पर बैठा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन रीड करेंगे लास्ट में, कह रहा कि आस्कर के ठीक विपरीत कौन बैठा है, तो आस्कर के विपरीत बैठा है टायलर। देखिए आमने सामने बैठे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद व्यंजक 1 और 2 का मान क्रमशः कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए गुणा और भाग को बदलना है, तो फर्स्ट व्यंजक में देखिए बदल करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो गुणे की जगह भाग का सिंबल होगा और भाग की जगह गुणे का सिंबल होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 4 ये 12 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। देखिए 12, और फिर माइनस है तो माइनस होगा। 6 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू प्राप्त होगी, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10। अब 12 माइनस 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। फर्स्ट समीकरण की वैल्यू 2 होगी। सेकंड समीकरण में देखिए यहाँ पर भाग का सिंबल यूज करेंगे गुणे की जगह, और गुणे की भाग की जगह गुणे का सिंबल। अब यहाँ पर देखिए ये तो 20 है, तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 20 रहेगा, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 15 भागे 30 है, तो इसको लिखेंगे 15/30। और यहाँ पर देखिए गुणे 10 है, तो गुणे कर देंगे यहाँ पर 10। 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3, 3 5 15। तो देखिए यहाँ पर 20 और 5 जोड़ेंगे तो 20 5 25। सेकंड समीकरण की वैल्यू 25 होगी, तो अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट यहाँ पर घूम जाती है, मतलब राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आ जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ जाएगा। तो देखिए इसको विकल्प का सहारा लेंगे, तो देखिए इसका विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो समीकरण संतुलित पहले से दिए गए हैं, और थर्ड समीकरण की वैल्यू आपको फाइंड करना है ABC की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए A की जगह प्लस, B की जगह मल्टीप्लाई, C की जगह प्लस, ये आपको गेस करना होगा अपने से। अब यहाँ 30 और 7 का गुणा करेंगे, 3 7 21 अर्थात 210 हुआ, और 40 30 70, तो 70 और 210 जोड़ेंगे तो ये 280 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगी, थर्ड में भी यही प्रोसेस होगी। A की जगह प्लस होगा, B की जगह मल्टीप्लाई, C की जगह प्लस। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 6 5 11, तो 32 और 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जोड़ के देखते हैं, यहाँ पर 43 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ब्रिंजल को ZPKLHCJ लिखा जाता है, टोमेटो को RQKCRQ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्ट्रॉबेरी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले शब्द लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट शब्द का फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ B से देखिए Z हुआ अर्थात -2 किया है। फिर R से देखिए यहाँ पर P हो गया 16 हो गया, तो -2 किया है। फिर यहाँ पर 9 से 11 हो गया अर्थात +2 किया है। अब देखिए ये बावेल है तो इसमें +2 करना है, ये कॉन्सोनेंट थे तो -2। फिर यहाँ पर देखिए -2 करेगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर L हो गया। फिर यहाँ पर -2 करेंगे तो यहाँ पर H हो गया। अब यहाँ पर देखिए वावेल है तो +2 करेंगे तो C हो गया, और लास्ट में -2 करेंगे L में तो J हो गया। अर्थात वावेल में +2 करना है और कॉन्सोनेंट में -2। तो यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी। थर्ड में भी यहाँ पर देखिए यहाँ -2 क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ -2, बाकी वावेल है तो +2, फिर -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा, फिर -2 तो इससे आंसर आप फाइंड कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस प्रकार आदेश और हुक्म ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सलाह मार्गदर्शन पर्यायवाची है, तो अपवाह का पर्यायवाची बकवाद होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए जब भी एक संख्या पहले बड़ी हो फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी इस तरह दिया हो तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे फिर फिफ्थ में जाएंगे, इस तरह चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर -2 किया, फिर -2 किया, यहाँ पर आएंगे तो -2 किया है, ये सीरीज चल रही है। यहाँ पर देखिए तो 512, यहाँ पर देखिए +2 करेगा क्योंकि 512 में जब 2 जोड़ेंगे 514 होगा, फिर 514 में 2 जोड़ेंगे तो 516, फिर 516 में 2 जोड़ेंगे 518। इधर से भी चल सकते हैं दाएं तरफ से, तो इसका आंसर 514 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी शब्दों में फर्स्ट 2 लेटर कॉमन है। CI देखिए सभी जगह है,
तो अब थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी है जो कि पहले आता है, अर्थात फोर्थ नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद जी आता है, फर्स्ट नंबर में दिया है, तो इसके बाद एक नंबर का शब्द आएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर यन है, तो यन इसके बाद आएगा, तो सेकंड नंबर का यहाँ पर आएगा। जस्ट इसके बाद देखिए अब इन दोनों में आपको देखना है कि पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखिए पी है, लेकिन यहाँ पर यन है। देखिए यन यहाँ पर भी है, यन यहाँ पर भी, लेकिन ई पहले आता है और यन बाद में आता है, इसलिए अब 5 नंबर का शब्द आएगा। और लास्ट में जब बचा 3 नंबर का, तो इसको लिखेंगे इस तरह। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा, ये इसका शब्दकोश का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दाएं तरफ चलेंगे तो फर्स्ट लेटर देखिए जेड से यहाँ पर वाई हुआ, -1 किया, फिर एक्स हो गया, फिर यहाँ डब्लू हो गया, -1 कर रहा, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हो जाएगा भी। सेकेंड लेटर देखिए तो आर से यहाँ पर पी हुआ, -2 किया है, फिर यहाँ पर देखिए 14, फिर इसके बाद 12 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, अर्थात यहाँ पर होगा जे। थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 19 से यहाँ पर 17 हो गया, 2 घटाया है, फिर 15 हुआ, 13 हुआ, अब यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, अर्थात के होगा। तो भी जे के इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दाएं तरफ से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ पर 7 हो गया, अल्टरनेट चलेंगे, क्योंकि ये 17 लिखा है फिर 7 लिखा है, तो छोटी बड़ी संख्याएं लिखी हैं, तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। मतलब 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, ये यहाँ पर -1 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 17 से 14 हुआ तो -3 किया है। अब 14 में -3 करेंगे तो यहाँ पर 11 होगा, अर्थात के हो जाएगा। फिर यहाँ पर -3 किया तो एच हुआ, तो अर्थात इसका आंसर होगा के। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है और एक साथ में व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर आपको बताना टी का आर से क्या संबंध है। तो सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे दिए गए व्यंजक के आधार पर। तो देखिए टी गुणे यस लिखा है, तो जहाँ पर गुणा का सिंबल होगा ए बी की पत्नी है, अर्थात यहाँ पर टी एस की पत्नी है। टी और यस के बीच में स्लैश लगाएंगे, और टी पी यस की पत्नी है तो यह टी माइनस होगा और यस प्लस होगा। फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करते हैं। अब देखिए यस प्लस पी है, तो जहाँ पर प्लस होता है तो ए बी का भाई है, अर्थात यहाँ पर एस पी का भाई है। अब यस पी का भाई तो पी को बगल में लिखेंगे एस, और इस देखिए एस पी का भाई है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे पी माइनस आर है, तो जहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर देखिए ए बी का बेटा है, अर्थात पी आर का बेटा है। अब पी आर का बेटा है तो देखिए यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा पी, और ये भी देखिए पुत्र ही है, दोनों ये पुत्र हैं। अब यहाँ पर कह रहा कि टी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए इसका ये पुत्र अपुत्र की पत्नी, अर्थात बेटे की पत्नी। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पार्टी को 81 लिखा जाता है, प्लेस को 38 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तीनों शब्द यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट शब्द में प्रत्येक लेटर का क्रमांकित मान यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पी का क्रमांक 16, ए का क्रमांक 1, आर का क्रमांक 18, टी का क्रमांक 20 और वाई का क्रमांक यहाँ पर देखिए 25 है। अब इन सभी को पहले प्लस कर लेते हैं प्रत्येक क्रमांकित मान को, तो प्लस करने पर वैल्यू आएगी 80। अब 80 में +1 करेंगे तब जाके 81 हुआ। इसी प्रकार यहाँ क्रमांक लिख लेते हैं 16, 12, 1, 3, 5। अब इन सभी को आप आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 37, और 37 + 1 करेंगे तो 38 प्राप्त होगा। सेम यहाँ पर भी क्रमांकित मान लिखेंगे 16, 18, 9, 13, 5। अब इनको सभी को देखिए जोड़ेंगे, 13, 5, 18, 18, 36 और 16, 9, 25, 36 और 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 61। अब 61 में +1 करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 62। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेकंड आकृति में देखिए तो एक @ की जगह यहाँ पर वृत्त बना दिया, एक वृत्त। फिर यहाँ पर देखिए तो दूसरे @ की जगह वृत्त बना दिया, 2 वृत्त हो गए। थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 वृत्त हो गए सीरियल से, और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब फोर्थ में जब जाएंगे तो यहाँ पर भी वृत्त बना देगा और 2 @ रहेंगे। तो विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर देखिए विकल्प इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 211 से 279 हुआ। अब दोनों के बीच अंतर देखें तो 32 का अंतर है, मतलब यहाँ पर 32 माइनस किया। फिर 179 से यहाँ पर 146 हो गया, तो यहाँ पर 33 माइनस किया है, दोनों के बीच डिफरेंस 33 का है।
यहाँ पर देखिए 112 हुआ अर्थात 34 माइनस किया है। 112 से 77 हो गया तो यहाँ 35 माइनस किया है। अब 177 से यहाँ पर देखिए 36 जब माइनस करेंगे तो 7 में 6 घटाएंगे 1 और 7 में 3 घटाएंगे 4, 41 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा है। देखिए धनराशि का अर्थ अमाउंट होता है। तो सबसे पहले तो 35% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। 35% बराबर होता है 35% रिमूव करेंगे तो बटे में 100 आएगा। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100। तो देखिए प्रिंसिपल 20 हो जाएगा और 7 प्लस कर देंगे तो अमाउंट हो जाएगा 27। ये रेशियो बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो पावर में 2 लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा 400, अमाउंट हो जाएगा 729। 27 का वर्ग 729 होता है। अब ये 400 अनुपात की वैल्यू दिया है क्योंकि मूलधन यहाँ 21,500 है तो लिखेंगे 400 बराबर 21,500 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट होगा। 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगा 215/4। आपको फाइंड करना है 729 अनुपात की वैल्यू। तो 729 इंटू यहाँ पर 215 बटे हो जाएगा 4। अब देखिए इसका गुणा करके 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी 39,183.75। ये आप इसको रफ वर्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः उसने उस वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत पूछे तो डायरेक्ट करेंगे इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पर 22% अधिक है तो प्लस का 22 होगा और 15% की छूट है तो माइनस का 15। ये सीधा सीधा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस होगा। 22 इंटू 15 बटे हो जाएगा 100। अब देखिए 22 में 15 घटाएंगे तो यहाँ तो 7 प्राप्त होगी वैल्यू और माइनस यहाँ पर 22 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 3 33। 0 0 कैंसिल आउट। अब देखिए 0 हटाएंगे तो 1.1 अंक के बाद होगा अर्थात 3.3 होगा। अब 7 में 3.3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3.7 वैल्यू फाइंड होगी और इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा अर्थात लाभ होगा। तो देखिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए औसत ही बीज की वैल्यू कहलाती है। बीज का मान तो 19 हो जाएगा। अब 2 विषम संख्याएं इधर की लिखेंगे और 2 विषम संख्या इस साइड की। तो देखिए बड़ी पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो देखिए 19 के बाद अगली विषम होती है 21 और जस्ट अगली विषम हो जाएगी 23। तो बड़ी संख्या 23 ही होगी। हम 2 का अंतर होता है विषम संख्याओं में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 30 दिनों के बाद यक्स ने काम छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर एक्स और प्लस वाई दोनों 30 दिनों तक काम करेंगे। फिर एक्स काम छोड़ देगा तो देखिए वाई काम करता। शेष काम को पूरा करने में वाई को 75 दिन लगते तो वाई शेष काम 75 दिनों में किया। अब यहाँ पर देखिए पहले एलसीएम 30 और 75 का यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ टोटल वर्क हो जाएगा 150। एलसीएम आएगा 150 तो एक्स प्लस वाई की कार्य क्षमता निकालेंगे इफिशियंसी। तो 30 से डिवाइड करेंगे 150 में 5 बार जाएगा और यहाँ पर 75 दूनी 150 होता तो वाई की इफिशियंसी 2 होगी। तो यहाँ पर जब वाई की कार्य क्षमता 2 है तो यक्स की कार्य क्षमता 3 होगी क्योंकि टोटल 3 और 2 यहाँ पर दिया है 5। अब कह रहा है कि यक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देंगे यक्स और वाई मिलकर यदि करते हैं तो 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालना तो दिन तो 60 दिया है और यक्स वाई की कार्य क्षमता 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहलाएगा टोटल वर्क। आप कह रहा कि यक्स अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा तो इसकी इफिशियंसी एक्स की 3 है। एक्स की इफिशियंसी से भाग कर देंगे टोटल वर्क में। ये टोटल वर्क है तो देखिए 3 एकम 3 और 20 3 60 तो 20 इंटू 5 करेंगे तो 20 पंचे 100। एक्स अकेले काम को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो टोटल वर्क था इसको चेंज करेंगे पुनः तो 300 होगा टोटल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर बेलन है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। यहाँ पर देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणे
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, त्रिज्या दिया है 63, तो यहाँ लिखेंगे 63, फिर ऊंचाई दिया है 20, यहाँ 20 पुट करेंगे। अब इस तरह के सवाल में देखिए पाई यूज हुआ है, तो पाई में देखिए 22/7 है, तो 22 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22। तो आपको केवल 11 का मल्टीपल ऑप्शन में देख लेना है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, ना एक कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 4 थी, 11 का मल्टीपल है 7 2 9, और यहाँ पर 0 9 जोड़ेंगे 9, 9 9 घटाएंगे तो 0 होता है, जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो 8 4 12 हो रहा, और यहाँ पर 3 है, तो 12 में 3 घटाएंगे 9, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11, और 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 तो 10, 10 में 6 घटाएंगे 4, तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी एलसीएम फाइंड करना हो तो जो ये अनुपात की संख्या है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और एचसीएफ साथ में एलसीएफ का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12 25 60, एलसीएम हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 61 हैं। तो देखिए 4 बल्लेबाजों का कुल रन निकालना, तो 4 इंटू 61 करेंगे, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 68 31 और 27 है, तो यहाँ पर जोड़ लेंगे 68 प्लस 31 प्लस 27। आप देखिए घटा देंगे तो चौथे बल्ले खिलाड़ी के रन आ जाएंगे यहाँ पर। तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं, तो 7 1 8 8 16 की 6 हासिल 1, और यहाँ पर 3 2 5 5 6 11 11 1 12 126। यहाँ पर 4 1 कम 4, और 4 6 24, 264, सॉरी 244 में 126 माइनस करना होगा। तो देखिए 14 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 8, और एक ही संख्या में इकाई में 8 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, और 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 1, 118 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये है, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य हमेशा मार्केट प्राइस 100 होता है, 100%, और यहाँ पर 22% की छूट देंगे तो एसपी हो जाएगा 78%। अभी इनका रेशियो बन गया है यहाँ पर एमपी और एसपी का। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है एसपी 1482, तो 78 अनुपात की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर 1482, यहाँ पर लिखेंगे 1482। अब देखिए 6 से कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों कट जाएगा, 13 छंग 78, 13 बार जाएगा, यहाँ पर 6 से 6 दूनी 12, 2 28, 6 चौको 24, फिर यहाँ पर 4 42, 6 सत्ते 42, फिर 13 से 13 एक कम 13, यहाँ भी 13 एक कम 13, फिर 11 117 हुआ, 13 नहीं है 117, एक अनुपात की वैल्यू होगी 19, 19 बार जाएगा। तो 100 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर पूछ रहा है, तो 100 इंटू 19 करेंगे तो 19 हो जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:5:3 और सी अनुपात 2 बराबर 5:2 है, तो ए बी सी डी का मान कितना होगा अनुपात में। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पर वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेंगे 2:5:3। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया है इसी में, यहाँ पर सी डी का भी दिया तो लिख लेंगे सी अनुपात डी बराबर, यहाँ पर दिया 5:2, ये वैल्यू पहले लिख लेते हैं। अब देखिए दोनों में यहाँ पर कॉमन है सी, सी दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, वैल्यू सेम नहीं है, तो सेम करना है तो 5 का गुणा कर देंगे तीनों के साथ, और यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पर वैल्यू 10 होगी, फिर 5 5 25, यहाँ पर अनुपात में 25 हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 5 3 15, अनुपात में यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये तीनों वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर 3 5 15 लिख लेते हैं गुणा करके, और 3 दूनी 6, 15:6। अब कह रहा है कि ए बी सी डी का अनुपात में वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी डी का यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए ए बी सी का तो यहाँ पर फाइंड हो गया 10 25 15, तो जो का त्यों सीधा सीधा लिख देंगे 10:25:15। अब यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड करना, तो डी की यहाँ पर देखिए चेंज हो गई 6 है, तो यहाँ पर अनुपात में 6 हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प फर्स्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, उसकी औसत चाल कितनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 10 किलोमीटर की 4 दूरियां हैं, तो 10 चौको 40, टोटल डिस्टेंस 40 हो जाएगी,
और प्रत्येक डिस्टेंस 10-10 किलोमीटर की है। अब टोटल टाइम निकालना, तो देखिए टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट डिस्टेंस देखिए पहली दूरी 10 है, 10 किलोमीटर है, तो स्पीड यहाँ पर दिया है पहला 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 से डिवाइड करेंगे, या इस तरह फर्स्ट स्टेप का टाइम आ गया। सेकंड स्टेप की दूरी 10 है और लेकिन यहाँ पर स्पीड दिया है 14, तो 14 से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप की दूरी 10 है लेकिन यहाँ पर स्पीड 21 है, तो 21 से डिवाइड करेंगे। फोर्थ स्पीड 10 है, यहाँ पर स्पीड 28 है, तो यहाँ पर 28 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये आपका टोटल टाइम आ गया। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर ऊपर तो ये 40 ही रहेगा, नीचे यहाँ पर देखिए सभी का हर समान कर लेंगे। 7, 14, 21, 28 का एलसीएम होगा 84। तो 84 की इक्वल सभी को कर लेना है। यहाँ पर पुनः एक बार लिख लेते हैं। देखिए ये 40 बटे, देखिए 10/7 प्लस 10/14 प्लस यहाँ पर 10/21 और प्लस 10/28। अब देखिए सभी का हर, यहाँ पर देखिए 7, 14, 21, 28 का एलसीएम 84 है, तो यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 84 के इक्वल करना है, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 21 चौक 84 4 का, तो यहाँ भी 4 का, और यहाँ पर 28 3 84 3 का, तो यहाँ भी 3 का। अब ये 84 ऊपर जाएगा, मतलब 40 इंटू हो जाएगा 84, और नीचे वैल्यू हो जाएगी 12 दहम 120। यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 10 छक्का 60 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, प्लस 10 चौको 40, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 तिहाई 30। अब सभी को प्लस करके और फिर डिवाइड करना होगा। तो जब आपस में जोड़ेंगे तो 180 हुआ, 180 और 40 220, और 30 और जोड़ेंगे 250। तो यहाँ पर देखिए तो 40 गुणे 84 ही रहेगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, 40 इंटू 84 बटे हो जाएगा 250। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, 0 0 कैंसिल आउट, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32, 1 33, 336/25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 12 और 8 का, तो 12 × 96, सॉरी 96, 8 डिवाइड होगा, यहाँ 12 वैल्यू आएगी। फिर इनटू यहाँ पर देखिए बिग ब्रैकेट है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। तो 4 के बाद एक यहाँ पर आपका सिंबल है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 7 दूनी 14, 14 14 28, तो यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस यहाँ 10 दहम 100 होता है, तो 100 यहाँ पर लिखेंगे। 28 चौको 112, और 112 में जब 100 माइनस होगा तो यहाँ पर 12 बचेगी वैल्यू, मतलब ब्रैकेट के अंदर फाइनली 12 बचेगी, और बाहर भी 12 है, तो 12 इंटू 12 करेंगे, 144 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिए लाभ दिया है 50% का, तो यदि CP 100 है तो SP हो जाएगा 150। 50 जोड़ेंगे तो CP SP का पहले रेशियो बना लेते हैं। तो देखिए 50 दूनी 100, 50 तिहाई 150, 2:3। अब कह रहा कि 90 मेजों का क्रय मूल्य, तो 90 में जो क्रय मूल्य यहाँ पर 90 इंटू कर देंगे, अनुपात में 2 दिया है CP, तो 2। और कह रहा है कि यक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, तो यक्स मेजों का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 दिया है अनुपात में, तो इंटू करेंगे 3। अब इसमें यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ 30 3 90, तो देखिए 30 दूनी 60, यक्स की वैल्यू हो जाएगी 60। तो 90 मेजों का क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो समय अवधि क्या है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ब्याज अर्थात SI दिया है यहाँ पर वैल्यू 3, ये ऊपर वाली वैल्यू SI है, और प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है 5, और रेट दिया है यहाँ पर, रेट लिख लेंगे 4। आपको टाइम फाइंड करना, तो टाइम इक्वल टू फार्मूला होता है SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू यहाँ पर रेट। अब वैल्यू पुट करेंगे SI, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया है 5 और रेट 4 है, तो 5 इंटू 4। अब 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 होगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 3 इंटू 5 करेंगे, 3 पचे 15, 15 वर्ष हो जाएगा टाइम। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें पुनः 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 25% की वैल्यू लिख लेंगे, 1/4 होती है। अब यहाँ पर देखिए 4 से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, जब वृद्धि करेंगे तो 5 होगा, फर्स्ट रेशियो यहाँ पर बना लेंगे, और सेकंड पुनः दिया 25% की वृद्धि, मतलब 4 से यहाँ पर वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू 4 चौक 16 मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 5 25,
तो ये 16 से हो गई थी 25 वृद्धि करने पर। लेकिन मूल वैल्यू फाइंड प्राप्त करना, मूल मान, तो देखिए 25 से कितने कमी करना होगा, तो प्रतिशत में पूछ रहा है। तो पहले यहाँ पर 9 की कमी हुई है, लेकिन परसेंट में यहाँ निकालेंगे तो देखिए 9 की कमी लेकिन हुई 25 से, तो यहाँ पर बटे 25 इंटू करेंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 9 चौको 36। मूल मान प्राप्त करने के लिए 36% की कमी करना होगा, यहाँ पर प्रतिशत में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, सॉरी 4 हिस्सों में डिवाइड है, तीसरा, ये चौथा। चारों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले आप का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई का सिंबल, तो 15 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ 225 आएगा। फिर माइनस, यहाँ पर आपका मतलब गुणा होता तो 11 छः का 66, और 66 इंटू 12 करेंगे तो देखिए 12 छंग 72 हासिल 7, और फिर 12 छंग 72, 72 और 7 होता है 79, 792 हुआ। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 25 गुणे 25 करेंगे 625, और प्लस यहाँ पर 21 चौको होता है 84। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेंगे। ये तो माइनस का है, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो 850 हो जाएगा, और प्लस 84 और जोड़ेंगे तो 850 में जब 84 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 8 5 13 और 8 1 9, 934। तो 934 माइनस हो जाएगा 972। तो देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, और 13 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 6 13, सॉरी 934 में 792 माइनस करना है, यहाँ पर 792 होगा। तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 होगा, फिर 13 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 8 में 7 घटाएंगे तो 1 होगा। तो 142 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन एक काम को 6 घंटों में पूरा कर सकता है और मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब भी इस तरह का सवाल आए तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 6 है, सेकंड 8 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो 8 और 6 14 होगा। अब देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो 8 3 24, 24 बटे 7 घंटे में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। दोनों मिलकर 24 बटे 7 घंटे पूरा करेंगे। पी क्यू आर का अनुपात क्रमशः 3:5:8 है। यदि उनका योग 400 हो तो पी और आर के बीच का अंतर कितना होगा। सबसे पहले अनुपात में योग देखिए कितना हो रहा है, तो देखिए 5 3 8 8 16, 16 अनुपात की वैल्यू दिया है यहाँ पर 400, क्योंकि योग यहाँ पर 400 है। अब पी और आर के बीच का अंतर निकालना, तो 3 और 8 है, यहाँ पर 3 और 8 पी और आर की वैल्यू हो, तो 5 का अंतर है, तो 5 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ 16 एकम 16 कैंसिल आउट करेंगे, 16 दूनी 32, फिर 8 हुआ 80 हुआ, तो 16 पंचे 80, एक अनुपात की वैल्यू 5। अब 5 अनुपात की निकालना, तो 5 इंटू सॉरी यहाँ पर 25 है एक अनुपात की वैल्यू, तो 5 अनुपात की 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो 1 से 19 तक में 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 ना तो भाज्य ना अभाज्य। अब यहाँ पर बचेंगी, अब टोटल इसके बीच संख्याएं 18 संख्याएं बचेंगी, जिसमें से 8 संख्याएं अभाज्य हैं, क्योंकि देखिए 1 से 19 के बीच में देखें तो 2 3 5 7, और फिर इसके बाद आता है 11 13 17 19, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये टोटल 8 संख्याएं हैं। तो 8 माइनस करेंगे 18 में, तो यहाँ पर 10 संख्याएं भाज्य होंगी। कह रहा कि भाज्य संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पर 10 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 750 का 50% यम से 25% अधिक है तो यम का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले तो 750 का 50% यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 750 का 50%, और बराबर हो जाएगा यम से 25% अधिक, तो यम गुणे और 25% अधिक करेंगे, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% होगी। तो अर्थात यम का यहाँ पर 125% फाइंड करना है। लिख लेते हैं यम का 125%। अब यहाँ पर प्रतिशत देखिए, यहाँ पर प्रतिशत रिमूव हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 एक कम 5, यहाँ पर 15 पना 75, एक शून्य लग यहाँ पर लिखेंगे, तो 150 दूनी 300 होता है, तो मतलब यम की वैल्यू हो जाएगी 300। इस तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी $450 में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सीपी हमेशा होता है 100%। अब यहाँ पर 10% की हानि पर बेचेगा तो एसपी हो जाएगा 90%।
और यही 90% की वैल्यू यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर बेचता है 450 डॉलर में, तो 90% इक्वल टू 450। तो जीरो जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 9 एक कम 9, 9 पना 45, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5। आपको क्रैम वुल फाइंड करना है अर्थात 100% की वैल्यू। तो 100 इंटू करेंगे 5, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा घड़ी का क्रैम वुल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से यहाँ 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, साथ में स्पेशल PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।